औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी बुक में बाकी सारे क्वेश्चंस तो हैं, आंसर्स मिल जाएंगे आपको। ये क्वेश्चन है जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज़ क्रूशल फॉर अस। एक तो आपने रेस्पायरेशन के टॉपिक में पढ़ा है ना कि हमें एनर्जी मिलती है, उसके अलावा इस क्वेश्चन का आंसर है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। टोटल इसके 7 पॉइंट्स हैं। पहला है प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, दूसरा है रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तीसरा है जनरेट करता है एनर्जी को, रेस्पायरेशन का प्रोसीजर, रेगुलेट करता है पीएच लेवल को, सपोर्ट करता है मेटाबॉलिक प्रोसीजर्स को, एसेंशियल होता है ब्रेन फंक्शंस के लिए और मेंटेन करता है सेलुलर हेल्थ को। ये 7 पॉइंट्स हैं रेस्पायरेशन के बेनिफिट्स। जब टॉपिक अगर आए आपके पास तो उसमें भी आप ये 7 बेनिफिट्स कुछ तो याद रह ही जाते हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोवाइड ऑक्सीजन, सिंपल है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जनरेट एनर्जी। सेलुलर रेस्पायरेशन एक प्रोसीजर होता है रेस्पायरेशन के प्रोसीजर के अंदर, जिसमें सेल की रेस्पायरेशन हो रही होती है। सेल की जो है एनर्जी, सेल जो है वो फूड से एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को एनर्जी में। सेलुलर रेस्पायरेशन हेल्प करता है एसिड बेस बैलेंस को, पीएच लेवल्स होते हैं एसिड और बेस के लेवल्स, तो ये हमारी बॉडी में बैलेंस करता है। उसके अलावा रेस्पायरेशन जो है वो फैसिलिटेट करता है ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रेंट्स को, उसको भी फैसिलिटेट करता है। फिर रेस्पायरेशन सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू ब्रेन एंश्योरिंग प्रॉपर कॉग्निटिव फंक्शंस। हमारे ब्रेन को भी रेस्पायरेशन का प्रोसीजर एनर्जी फ्राहम करता है। प्रॉपर कॉग्निटिव फंक्शंस ये होते हैं, सपोज कुछ फंक्शंस मैं आपको बता देती हूँ, डिटेल में बहुत सारे हैं, ये हम सब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमारा किसी से बात करना, बात करके हमारा उस बात को अंडरस्टैंड करना, ये कॉग्निटिव फंक्शन में आता है। कुछ लोगों के अंदर पिकिंग पावर बहुत हाई होती है, वो बात सुनते हैं और उनको फ़ौरन से समझ आ जाती है, तो उनके कॉग्निटिव फंक्शन हाई अच्छे होते हैं। कुछ लोग, जैसे अगर आप कोई प्रॉब्लम आ गई है तो कुछ लोग फ़ौरन से पैनिक हो जाते हैं और कुछ लोग फ़ौरन से उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं, तो उनका कॉग्निटिव फंक्शन अच्छा होता है। और इसके अलावा हमने कम्युनिकेशन की बात कर ली, बात सुनना, उसको अंडरस्टैंड करना। फिर सेंसेशन मींस के अगर आपको कोई बैड सी स्मेल आ रही है, जैसे कुछ जल रहा है, जैसे कोई तार जल रही है, कोई गैस की लीकेज हो रही है, तो ये सेंसेशंस भी उन लोगों में हाई होती हैं जिनके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस अच्छे होते हैं। और इसके अलावा किसी डेंजर को पहले से ही थोड़ा सा आइडिया हो जाना कि डेंजरस सिचुएशन होने वाली है, यहाँ पे ख़तरा है, यहाँ से थोड़ा अवे हो जाना चाहिए, ये सब चीज़ें कॉग्निटिव फंक्शन में आती हैं। चीज़ों को उठाना, उठा के वापस जगहों पे रखना, मैनेज करना, ये सब चीज़ें भी कॉग्निटिव फंक्शंस में आ जाती हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस हमारे माइंड के अच्छे कैसे हो सकते हैं? आजकल जो कॉग्निटिव फंक्शंस हमारे माइंड के ख़राब हो रहे हैं ब्रेन के, उनमें सबसे बड़ा कॉज है एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल, और उसमें भी एक्सेस यूज़ ऑफ रील्स, जो 1 मिनट रील्स होती हैं, ये कॉग्निटिव फंक्शंस को डैमेज कर रही हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव फंक्शंस अच्छे कैसे हो सकते हैं? अगर यू आर टेकिंग एनफ अमाउंट ऑफ स्लीप, यू कीपिंग योर बॉडी हाइड्रेटेड, यू आर टेकिंग गुड न्यूट्रिएंट्स इन फॉर योर डाइट। इसके अलावा आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो कॉग्निटिव फंक्शंस अच्छे हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई माइंड को चैलेंज देते हैं कि जी हमने ये वाला काम इतने टाइम में कंप्लीट करना है, तो ये इस तरह की सारी चीज़ें कॉग्निटिव फंक्शंस को हाई करती हैं। इसके अलावा कभी कभी बोर होना विदाउट डूइंग एनीथिंग और सिटिंग आइडल डूइंग नथिंग, और ये सब चीज़ें भी कॉग्निटिव फंक्शंस को हाई करती हैं। तो ये नेक्स्ट हमारा है मेंटेन करता है रेस्पायरेशन सेल हेल्थ को और प्रिवेंट करता है डैमेज एंड प्रमोट करता है ओवरऑल सेलुलर वेलबींग को। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे मैंने कम्युनिटी में भी ये पिक्चर अपलोड कर दी है, अगर वहाँ से आपको विजिबल है तो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज़ यहाँ से ले लें। वैसे ये 7 पॉइंट्स भी इनफ हैं, अगर ये आपको याद रह जाते हैं तो इन्हीं को आप अपनी लैंग्वेज में आगे एक्सप्लेन कर लें। इसके साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।